कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं यार। कंडीशनल स्टेटमेंट सुन के ही लग रहा होगा कि अगर कोई कंडीशन, कुछ कंडीशन अगर ट्रू है तो ये चीज़ करनी है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये चीज़ नहीं करनी, अगर कुछ इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करेंगे, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये काम करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के कोड को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करते हो, आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हो, जैसे कि इफ़, एल्स, एल्स इफ़। तो आपके प्रोग्राम्स में क्या होता है यार, काफ़ी बार होता है कि आप चाहते हो कि जो कोई कोड है वो आप चाहते हो कि वो तभी चले जब कोई कंडीशन ट्रू हो। सपोज़ आपका कोई कोड है जो वो बताता है कि ये नंबर ग्रेटर देन 20 है, तो आप चाहते हो कि वो जो पीस ऑफ कोड है जो बता रहा है कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 20, वो सिर्फ तभी चले जब नंबर आपका एक्चुअली ग्रेटर देन 20 हो। अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 20 नहीं है तो आप चाहते हो वो नंबर, वो कोड आपका ना चले। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप एक इफ़ ब्लॉक यूज़ करोगे। तो हम देख लेते हैं यार इफ़ कंडीशन कैसे काम करती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है कि इफ़, उसके बाद पैरेंथेसिस में आप कंडीशन लिखते हो। तो कंडीशन में आपके क्या आता है, ये कंडीशन में आपका एक्सपेक्ट करता है एक बुलियन। तो बुलियन की हमने बात की थी आपकी, बुलियन आपका एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, तो जो इफ़ के अंदर जो पैरेंथेसिस होता है ना, वो आपका बुलियन एक्सपेक्ट करता है कि आप या तो ट्रू वैल्यू डालोगे, इसके अंदर फॉल्स वैल्यू डालोगे। ठीक है, और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि ऑपरेटर्स होते हैं आपके, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स, जो आपको मैंने बताए थे 6 टाइप के होते हैं कि आपका इक्वल टू, आपका नॉट इक्वल टू, आपका ग्रेटर देन, आपका लेस देन, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू और आपका लेस देन इक्वल्स टू। ये आपके 6 कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं और ये भी आपके बुलियन ही रिटर्न करते हैं। तो इफ़ इस कंडीशन के अंदर आप, ये जो कंडीशन है यहाँ पे, इस कंडीशन के अंदर आप या तो बुलियन वैल्यू डाल सकते हो ट्रू या फॉल्स, या फिर कोई ऐसी वैल्यू डाल सकते हो जो आपको बुलियन रिटर्न कर रही है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑपरेटर, तो आप वो सब डाल सकते हो। तो इफ़ का ये सिंटैक्स होता है, इफ़, उसके बाद ये आपकी कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे लिखा है ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू रिटर्न कर रही है, ये कंडीशन आपकी अगर ट्रू है कैसे भी करके, तो आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड जो भी आपने इस करली ब्रेस के बीच में जो भी लिखा है आपने, वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आपका कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एक बार हम जरा इसका कोड में देख लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो मैं यहाँ आया अपने इक्लिप्स के अंदर, सोर्स पे मैंने राइट क्लिक किया, एक नया पैकेज बना लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इस पैकेज पर राइट क्लिक किया, एक नई क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास, इफ़ क्लास। ठीक है, इसका नाम रख दिया इफ़ क्लास। इसके अंदर इफ़ वाले कोड की बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम मेन मेथड चाहते हैं तो हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को टिक कर देंगे, फिनिश। तो आपका यहाँ पे मेन मेथड ऑटो जनरेट हो गया। तो सपोज़ आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि आपका नंबर अगर ग्रेटर देन 18 है तभी आप कुछ चाहते हो। सपोज़ आपकी एज है, ठीक है, एज आपका एक वेरिएबल मैंने बनाया, इंट एज इक्वल्स टू लेट्स से 10। ठीक है, और आप चाहते हो कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो आप 18 से जब ज़्यादा बड़े होते हो तभी आप सिर्फ वोट डाल पाते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो वोट डालना, तो सिस्टम, ठीक है, तो जब आपकी एज ग्रेटर देन 18 है सिर्फ आप तभी वोट डाल सकते हो। जब आपकी एज ग्रेटर देन 18 नहीं होगी, जब भी इससे लेस देन होगी 18 से, तब आप वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 आएगा क्योंकि आपकी 18 या उससे बड़ी होती है तभी आप डाल सकते हो। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे एज मैंने 10 सेट कर रखी है तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो क्योंकि मैंने कुछ वो जो कोड था इस ब्लॉक के अंदर, जो भी कोड है इस पैरेंथेसिस के बीच में जो भी कोड है, सॉरी इस करली ब्रेस के बीच में जो भी कोड है, वो आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रिटर्न नहीं कर रही, वो फॉल्स रिटर्न कर रही है। वो ट्रू कब रिटर्न करेगी, जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, एज ग्रेटर देन 18। और ये कब होगा, जब आपकी एज एक्चुअली ग्रेटर देन 18 होगी। सो लेट्स से आपकी एज आपकी 19 हो गई। ठीक है, तो 19 इज ग्रेटर देन 18, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे लिखा रहा है यू कैन वोट नाउ। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, एक कोड था, पीस ऑफ कोड जो आप चाहते हो वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई कंडीशन ट्रू हो। तो आप क्या करोगे, उसको आप एक इफ़ ब्लॉक में डाल दोगे। ठीक है, तो ये आपकी इफ़ कंडीशंस हो गई। उसी तरह आपकी होती है इफ़ एल्स। तो अभी तक क्या था कि आप सिर्फ एक इफ़ कंडीशन चेक कर पाते कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो आप कुछ काम करो, उसके अलावा अगर ये चीज़ फॉल्स है तो आप क्या काम करोगे, ये आपको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन कई बार कोड होता है कि आप चाहते हो कि अगर अच्छा इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है
तो ये काम करो, ठीक है। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होता है, तो इफ़ पिछले बार की तरह ही कि इफ़ के अंदर आपने यहाँ पे लिखा कंडीशन, ये कंडीशन पिछली बार की तरह ही बूलियन एक्सपेक्ट करेगी। तो इफ़ के अंदर आपका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये दूसरा वाला ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली ये काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाता हूँ, लेट्स से इसका नाम दे दिया इफ एल्स क्लास, ठीक है। तो यार एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो हीरोइन होती है वो फूल ले लेती है एक, और फूल के पेटल्स को तोड़ती रहती है, ठीक है, और ही लव्स मी नॉट, ठीक है, फाइनली अगर जो फत्ता आता है ही लव्स मी नॉट, ये वाला जो फंडा होता है, तो वो वाला एक्चुअली काम कैसे करता है। सपोज आपके पास वन पेटल था, इनिशियली वन पेटल था, तो ही लव्स मी, ठीक है, ही लव्स मी। आपके पास टू पेटल्स थे तो ही लव्स मी नॉट, थ्री पेटल्स थे तो अगेन ही लव्स मी। तो यहाँ से क्या बन रहा है कि अगर ऑड नंबर ऑफ पेटल्स होंगे तो ही लव्स मी, और इवन नंबर ऑफ पेटल्स होंगे तो ही लव्स मी नॉट, ठीक है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो वो देख लेते हैं वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपने एक वेरिएबल ले लिया इंट नंबर ऑफ पेटल्स, सो लेट्स से इस नंबर ऑफ पेटल्स में आपने 5 डाल दिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इफ़ आप चेक करो कि ये नंबर ऑफ पेटल्स अगर ऑड हैं तो ही लव्स मी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप देखोगे नंबर ऑफ पेटल्स ऑड करने का क्या तरीका है, चेक करने का क्या तरीका है। तो नंबर ऑफ पेटल्स मॉड्यूलो 2 अगर 0 के बराबर है, ठीक है, मतलब मॉड्यूलो 2 क्या था, मॉड्यूलस आपको ऑपरेशन बताया था कि मॉड्यूलस क्या करता है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है वो आपको मॉड्यूलस ऑपरेशन रिटर्न करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेटल्स अगर इवन होंगे तो जब आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। अगर आप ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज आपका नंबर है इवन 6 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट आ गया 3, लेकिन रिमाइंडर क्या है आपका 0। ऐसे ही आपका कोई 9 है, ये ऑड नंबर है, ठीक है, इसको आप जब 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी 9 है, इसको आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 ज़ार 8, और एक रिमाइंडर जो आया वो आपका 1 आया, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका नंबर इवन है या ऑड है, तो इसकी एक ट्रिक होती है कि अगर जो रिमाइंडर है वो 0 है तो इसका मतलब आपका नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर आपका 1 है तो नंबर आपका ऑड है। तो मॉड्यूलो 2 क्या करेगा, वो चेक करेगा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका इवन नंबर है, और आपका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेटल्स मॉड्यूलो 2 अगर 0 है इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वल्स टू ऑपरेटर ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर से अलग होता है, ये आपका होता है इक्वल ऑपरेटर, और एक बार इक्वल लिखते हैं तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर नंबर ऑफ पेटल्स अगर इवन है तो आप चाहते हो प्रिंट करना सिस आउट कंट्रोल स्पेस, ठीक है, एल्स। अब यहाँ पे एल्स आ गया, एल्स उसके बाद फिर से सेम करली ब्रेसेस, और इसमें आप प्रिंट करना चाहते हो ठीक है। तो अगर इवन होगा तो ये कंडीशन चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन डाल रखी है इफ़, तो ये वाली कंडीशन तभी ट्रू होगी जब इवन होंगे नंबर ऑफ पेटल्स, और जब नंबर ऑफ पेटल्स इवन होंगे तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक चलना चाहिए, ये वाला कोड। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब कि नंबर ऑफ पेटल्स अगर आपके ऑड हुए, तो ये नीचे वाला एल्स वाला ब्लॉक चलना चाहिए, ठीक है। एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। तो रन करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है ही लव्स मी, ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पेटल्स जो है वो आपके 5, यहाँ पे मैंने 5 डाल रखे हैं, ठीक है। 5 का मतलब क्या, ये ऑड है, ऑड है तो आपकी एल्स कंडीशन चल रही है, और एल्स कंडीशन में आपका क्या रहा है, ही लव्स मी। सपोज यहाँ पे नंबर डालते हैं 12, ठीक है, तो 12 आपका इवन नंबर है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी उस केस में, और ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो गई तो यहाँ पे ही लव्स मी नॉट, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा था इफ़ और एल्स का। तो इफ़ एल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से यार आपका आता है एक एल्स इफ़, ठीक है। एल्स इफ़ मतलब कि अगर आपकी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है तो एल्स इफ़, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होगी तो आप एक और एल्स इफ़ लगा सकते हो यहाँ पे। तो आप ऐसे मल्टीपल एल्स इफ़ लगा सकते हो। तो बेसिकली अगर आपकी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई
तो वो एल्स इफ में चली जाएगी, इसके बाद वाली एल्स इफ मतलब कंडीशन 2 में। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो उसके नीचे जो भी लिखा होगा, अगर नीचे एल्स इफ एक और बार लिखा है तो उस एल्स इफ के साथ कंडीशन 3 चेक होगी। अगर एल्स इफ नहीं लिखा है, एल्स लिखा है या फिर कुछ नहीं लिखा, तो वो अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर एल्स लिखा है तो वहाँ पे वो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वहाँ पे एल्स नहीं लिखा तो उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया क्या बोल गया मैं, तो एक बार कोड में देख लेते हैं। तो एक नई क्लास बनाते हैं इसके अंदर। सपोज आप ये जानना चाहते हो कि आपका जो नंबर है वो किस रेंज में लाई कर रहा है। 0 से 10 के बीच में लाई कर रहा है, 10 से 20 के बीच में लाई कर रहा है, 20 से 30 के बीच में लाई करता है, या फिर 30 से 40 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ऐसे आप चाहते हो कि आपका जो भी नंबर आप डालो वो बता दे कि ये नंबर किस रेंज में लाई कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सपोज आपका नंबर है कुछ भी, मैंने फ़िलहाल के लिए नंबर डालिया 23। तो अगर आपका नंबर लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो आप चाहते हो, जैसे अगर आपको पता लग रहा है कि आपका नंबर लेस देन 10 है तो आप चाहते हो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ लेस देन 10, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो अगर लेस देन 10 नहीं है तो वो बता दे अच्छा 10 से 20 के बीच में है क्या। तो आप चेक करोगे क्या नंबर 10 से 20 के बीच में है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे नंबर इज़ ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 10 एंड नंबर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20। अगर वो 20 से भी बड़ा हो गया तो आप चाहते हो देखना कि नंबर 20 से 30 के बीच में है क्या नहीं है। तो नंबर इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 20 एंड नंबर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 30, तो ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। वरना अगर नंबर 30 से बड़ा है चाहे किसी भी रेंज में है तो आप चाहते हो ये एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे आप ये ऑपरेटर देख रहोगे, यहाँ पे एंड लिखा है, तो ये आपका बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, वो चेक करता है आपकी दो कंडीशंस के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपका एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। वो एंड क्या करता है, आपका चेक करता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो आपकी एक्चुअल कंडीशन फॉल्स हो जाती है। सेम टू सेम यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर है, ये भी चेक करेगा कि आपकी ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, अगर दोनों की दोनों फॉल्स होगी, सॉरी अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होगी तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फाइनली। अगर दोनों की दोनों ट्रू होंगी तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दो कंडीशन है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 20 और नंबर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 30। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी ये वाली पूरी की पूरी कंडीशन ओवरऑल ट्रू मानी जाएगी, वरना ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद फाइनली आपका एल्स में चला जाएगा कोड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका नंबर 10 से 20 के बीच में है तो आप क्या प्रिंट करना चाहते हो कि नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, ठीक है। और अगर आपका नंबर 20 से भी बड़ा है और 30 से छोटा है तो आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, नंबर इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30। और अगर आपका नंबर 30 से ही बड़ा है तो आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, नंबर इज ग्रेटर देन 30। तो जो हमने यहाँ पे नंबर पहले लिया 23, तो ये नंबर आपको पता चल रहा होगा 20 से 30 के बीच में, ठीक है। तो ये वाला कोड प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30। एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है, उसके बाद इसे समझते हैं। तो यहाँ प्रिंट हो रहा है नंबर इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो सबसे पहले आपका इफ़ कंडीशन कॉल हुई, तो यहाँ पे चेक किया इफ़ नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो इफ़ नंबर इज लेस देन 10, नंबर तो 23 है तो नंबर इज नॉट लेस देन 10, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो आपकी कंडीशन 1 थी वो फॉल्स हो गई, तो ये कंडीशन 2 पे गया। कंडीशन 2 क्या आपकी, ये पूरी की पूरी कंडीशन, मतलब कि नंबर ग्रेटर देन 10 एंड नंबर इज लेस देन 20। तो क्या आपका नंबर ग्रेटर देन 10 है, हाँ आपका नंबर ग्रेटर देन 10 है क्योंकि नंबर आपका 23 है, 23 इज ग्रेटर देन 10। बट क्या आपका नंबर लेस देन 20 है, नंबर आपका लेस देन इक्वल टू 20 नहीं है, आपका 23 नंबर है विच इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 20। तो मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेटर के अंदर अगर कोई भी एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी ओवरऑल कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपकी पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसीलिए ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगले वाली एल्स इफ कंडीशन में आए, आपने अगली वाली एल्स इफ कंडीशन चेक करी
आपकी अगली वाली एल्स इफ कंडीशन क्या कहती है कि नंबर इज ग्रेटर देन 20, तो आपका नंबर 23 है, तो 23 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 20, तो आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद इसने दूसरी कंडीशन चेक करी, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 30, तो ये देखिएगा हाँ नंबर इज लेस देन इक्वल टू 30, क्योंकि 23 है, 23 इज लेस देन 30, तो दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू गई। तो जब भी दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपका एंड जो होगा वो ओवरऑल भी ट्रू होगा। तो ये वाली कंडीशन ओवरऑल ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन आपकी ओवरऑल ट्रू हो गई। तो उसके बाद जो भी इसके करली ब्रेस के अंदर जो भी कोड ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो आपका रन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ नंबर इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30, तो वो यहाँ पे आपका फाइनली प्रिंट हो गया। अगर आप यहाँ पे कोई और नंबर लेते हो, सपोज आप नंबर लेते हो यहाँ पे 12, तो यहाँ प्रिंट होता है नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, ठीक है। फिर से वही हुआ, आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो ओवरऑल ट्रू हो गई। तो दूसरी कंडीशन ओवरऑल ट्रू हो गई, तो वहीं के वहीं एग्जीक्यूट बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है इफ़, एल्स इफ और एल्स। तो ये वाले ब्लॉक ऐसे काम करते हैं, आप जितने मर्जी चाहो यहाँ पे एल्स इफ ब्लॉक लगा सकते हो, और आपको ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे एल्स ब्लॉक लगाना चाहते हो। आप यहाँ पे एल्स ब्लॉक नहीं लगाओगे तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। सपोज अगर यहाँ पे नंबर आपका ग्रेटर देन 30 होता, नंबर आपका 35 होता, तो यहाँ पे लिखा रहा है नंबर इज ग्रेटर देन 30, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनली एक ब्लॉक लगा रखा है कि अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फाइनली ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी ही होगी, ठीक है। अगर ये तीनों की तीनों फॉल्स हैं तो नंबर इसका मतलब 30 से बड़ा होगा ही होगा। बट अगर मैं ये एल्स ब्लॉक भी उठा देता हूँ पूरा का पूरा यहाँ से, तो 35 के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स हैं, ठीक है। तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स हैं और फाइनली इसे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया इस केस में, और आपका कोड यहीं के यहीं ख़त्म हो गया। तो ये आपकी थी इफ़, एल्स इफ और एल्स, ये वाली कंडीशन। उसके बाद फाइनली एक शॉर्ट हैंड आता है यार, इफ़ एल्स को लिखने का एक तरीका होता है, वो आपका होता है टर्नरी ऑपरेटर। ये थोड़ा अलग टाइप का तरीका होता है, ये आपका नॉर्मल इफ़ एल्स से अलग होता है। तो बेसिकली एक शॉर्टकट तरीका होता है, ये कि अगर कोई कंडीशन, ये कोई कंडीशन है, ये कोई बूलियन कंडीशन होगी, ठीक है। कंडीशन हमेशा बूलियन होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो क्वेश्चन मार्क मतलब कंडीशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो भी आप यहाँ लिखोगे वो वैल्यू, वरना मतलब एल्स, तो ये आपका एक तरीके से इफ़ हो गया, वरना ये यहाँ पे जो भी लिखोगे आप। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली चीज़, वरना मतलब ये कॉलन, ये क्वेश्चन मार्क है और ये कॉलन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी ये वाली चीज़, वरना ये वाली चीज़ रिटर्न होगी, ठीक है। और ये वाली चीज़ आपकी रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे। तो आपका जो भी यहाँ पे डेटा टाइप होगा, अगर यहाँ पे आपका जो भी डेटा टाइप होगा, यहाँ पे सपोज इंट है, तो ये वो वैल्यू आपकी इंट, सॉरी ये वाली वैल्यू आपकी इंट में चली जाएगी। तो आप चाहते हो यहाँ पे इंट वैल्यू रखना फिर, क्योंकि आप इंट वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप कुछ और वैल्यू रखोगे, सपोज आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यू रखते हो, तो आपकी फ्लोट वैल्यू यहाँ पे जाएगी फिर, ठीक है। तो एक तरीके से छोटा तरीका होगा इफ एल्स को लिखने का, ठीक है। इफ एल्स को लिखने का एक छोटा तरीका होता है, और इसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है मैंने कि कंडीशन, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्रू, वरना यहाँ पे, वरना मतलब एल्स, एल्स मतलब ये कॉलन, कॉलन के बाद वाली एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक छोटा तरीका होगा ये इफ एल्स को लिखने का। कैसे काम करता है ये, तो मैं यहाँ पे इफ एल्स इफ वाली क्लास के अंदर ही डाल देता हूँ इसे। तो कमांड और स्लैश या फिर कंट्रोल स्लैश दबाने से आपका पूरी की पूरी लाइनें जो होती है वो कमेंट हो जाती हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का यार कोड में देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो सपोज आपके पास दो नंबर थे, लेट्स से ए आपका एक नंबर था और उसके अंदर आपने डाल दिया 15, ठीक है। और आपके पास एक बी नंबर था, लेट्स से उसका अंदर डाल दिया आपने 8, ठीक है। और आप चाहते हो इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है वो आप पता करना चाहते हो, ठीक है। तो आप इजीली चाहो तो आप इफ एल्स ब्लॉक लगा सकते हो यहाँ पे, लेट्स से इंट सी या फिर इंट मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। कोई भी वेरिएबल असाइन कर दिया मैंने, इसके अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, 0 फिलहाल के लिए डाल दिया, ठीक है। आप चाहते हो पता करना कि ए और बी में से जो भी बड़ा नंबर हो वो इस वेरिएबल में चला जाए, मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है।
तो आप या तो इफ़ कंडीशन में लगा सकते हो कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स इज़ ए, ठीक है। नहीं तो मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए बड़ा हो गया बी से, तो आप चाहते हो मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स जो होगा वो ए होगा। अगर ऐसी बात नहीं है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स जो होगा वो बी होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड था जो आपको बता देगा कि अच्छा कौन सा मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स है, ठीक है, ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है। तो ये एक तरीका हो गया। वरना आप अगर आप इसी कंडीशन को टर्नरी ऑपरेटर से पता करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स इक्वल्स टू, तो सबसे पहले एक कंडीशन आएगी। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी आपको बूलियन रिटर्न करने वाला है, ए ग्रेटर देन बी आपको बूलियन रिटर्न करने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप क्या चाहते हो, ए रिटर्न करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सिंपली ए, वरना मतलब यहाँ पे कोलन, उसके बाद अगर ये चीज़ नहीं है तो आप एल्स मतलब बी। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आपकी ए रिटर्न हो जाएगी, अगर ऐसी बात नहीं है तो बी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो भी इफ एल्स वाला कोड था बड़ा सा, वो आपने इतना छोटा सा कर दिया। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका होता है बेसिकली इफ एल्स को लिखने का, और ये भी सेम रिटर्न रिजल्ट आपको देने वाला है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा वैसे, तो सिस आउट मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स इज़, तो ये आपने बेसिकली एक प्रिंट एलन के अंदर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। स्ट्रिंग आपको बाद में पता जाएगा स्ट्रिंग एक्चुअली होता क्या है। बट अगर आपको स्ट्रिंग के साथ साथ कुछ अगर अपना वेरिएबल प्रिंट कराना होता है तो उसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर प्लस लगाते हो और इस प्लस के बाद आप यहाँ पर लिख देते हो उस वेरिएबल का नाम, ठीक है, मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा उस वेरिएबल का नाम लिखते हो और आप चाहते हो पूरा का पूरा वो लिख जाए, तो कंट्रोल स्पेस दबाने से वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैक्स, तो अपने आप से समझ जाएगा कि अच्छा यही वाला वेरिएबल है। तो कंट्रोल स्पेस दबाया या कमांड स्पेस या फिर जो भी है वो आपने दबाया तो वो अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्स ऑफ बोथ नंबर इज़ मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स। ये रन करेंगे तो यहाँ पे इसने 15 रन कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसने चेक किया कि a इज़ ग्रेटर देन b, बिकॉज a इज़ 15 एंड b इज़ 8, तो a इज़ ग्रेटर देन b, तो आपका यहाँ पे a चला जाएगा वरना b चला जाएगा। अगर सपोज b आपका 18 हो जाता और a आपका 15 है तो अब आपका b बड़ा हो गया, तो अब आपका b बड़ा हो गया तो मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स जो होगा वो 18 हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स 18 होगा तो वो यहाँ से वो ऐसे आ जाएगा, बिकॉज आपका 18 इज़ नॉट लेस देन 15 है ना, तो आपकी सेकंड कंडीशन इस केस में चली जाएगी, बिकॉज पहली कंडीशन तभी जाती है जब आपकी स्टेटमेंट पूरी की पूरी कंडीशन जो होती है वो ट्रू होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका मैक्स ऑफ बोथ नंबर्स यहाँ पे 18 हो गया, तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर हो गया। तो ये आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स हो गए यार। और नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में, स्विच और केस के बारे में, वो भी आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स ही होते हैं। और साथ में नेस्टिंग की बात करेंगे कि इफ एल्स के अंदर नेस्टिंग कैसे होती है, कि एक इफ कंडीशन के अंदर और बाकी इफ कंडीशंस कैसे आती हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी या, हैव ए गुड डे, बाय।